वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जो जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं कि डिस्पाइट ऑफ इतने छोटे से सब्सक्राइबर के 20-25 सब्सक्राइबर में अब इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए आप सबको थैंक यू। अब आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं, और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे मैंने 100+ नेट क्वेश्चंस ठीक किए थे यूपीपीसीएस में, जो कि इस बार काफ़ी अनकन्वेंशनल पेपर आया था यूपीपीसीएस का। इसमें काफ़ी लोग बोल रहे थे कि काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था ये अब तक का यूपीपीसीएस का। नॉर्मली जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा करता था उस पैटर्न से क्वेश्चन नहीं पूछे, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए, थोड़ा लेंदी पेपर था। तो उसमें कैसे मैंने मैनेज किया 100+ नेट क्वेश्चन करना। अगेन ये वही बात करूँ, इसमें मेजॉरिटी स्मार्ट वर्क का ही एक रोल था। इसमें जो मैंने 2 चीज़ें की थी, मैं पहले आपको ब्रॉडली बताता हूँ। तो सबसे ज़्यादा तो मैंने फोकस किया था पीवाईक्यूज़ पे लास्ट 10 ईयर के, यानी कि 2013 से 23 तक के मैंने पीवाईक्यूज़ अच्छे से किए थे। अच्छे से किस किस सेक्शन के अच्छे से किए थे वो बता दूँ आपको। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये जो 5 सब्जेक्ट थे इनके तो मैंने पीवाईक्यूज़ अच्छे से किए थे और इनका एनालिसिस किया था कि जो भी मान लीजिए ऑप्शंस हैं, लेट्स से कोई एक ऑप्शन है कि इस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, उसमें ए, बी, सी, डी करके ऑप्शन है, राइट। तो अगर उसका आंसर ए है तो बी, सी, डी वाले जो है कि ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होते हैं, तो मैंने उनके सेपरेट नोट्स बना लिए थे अपने पीडीएफ के अंदर, डिजिटल नोट्स ही, कि कैसे अगर लेट से विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी होती है, डी से कौन सी होती है, B12 से कौन सी होती है। तो उस तरह से मैंने कुछ आगे डिस्कस भी करेंगे हम उन चीज़ों को। तो उस तरह से मैंने इनके नोट्स बना लिए थे। और दूसरा जो एक मेजर फोकस था मेरा, वो था मेरा करंट अफेयर्स पे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब करंट अफेयर्स में भी ब्रेक डाउन है कि वो किस टॉपिक से कितना पूछते हैं, राइट। तो करंट अफेयर जो हमें पढ़ना है, सबसे पहली बात, करंट अफेयर हमें पढ़ना है प्रायोरिटी बेसिस पे, पहली चीज़। दूसरा है सोर्स। सोर्स आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने आई दृष्टि वाला पीडीएफ फॉलो किया था, आई दृष्टि का जो आता है। इसमें मैं जो प्रायोरिटी बेसिस की बात कर रहा हूँ, आप एनालिसिस देखिए, मैं आपको बताऊंगा अभी एनालिसिस आगे, करंट अफेयर के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो क्या आरओआई है उस टॉपिक का। इस जो आई दृष्टि है, इसे हमें पेज टू पेज नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रायोरिटी टॉपिक्स। वंस दे आर डन, उसके बाद हम उठाएंगे फिर वही जो जिससे मैं बात करता हूँ सेकंड डिग्री वाले जो है। पहले फर्स्ट डिग्री वाले उठाएंगे जिनकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, फिर सेकंड डिग्री वाले हम टॉपिक्स उठाएंगे कि जिनसे थोड़ा कम चांसेस आने के। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा करंट अफेयर पढ़ने का तरीका। अब ये जो मैं पीवाईक्यू बोल रहा हूँ, अब पूरा हम डिस्कस करने डिटेल्स में। तो ये मैंने अपनी प्रूफ के लिए OMR लगाई थी। ये 2024 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, 22 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ था। तो ये उसकी PDF, ये उसकी वो मेरी OMR थी। मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढी, मेरी कहीं कचरी पड़ी थी। तो उसको पोस्ट करके देख सकते हैं कि इससे कितने नेट क्वेश्चन ठीक हो रहे होंगे। अगेन जस्ट ये मैंने ऐसे लगाई थी, मुझे मिल गई थी तो मैंने लगा दी। अगेन तो हम डिटेल बात करते हैं। पीवाईक्यूज़ मैंने बताया आपको मैंने किन 5 टॉपिक्स के अच्छे से किए थे। इसके अलावा हम बात करते हैं स्टैटिक पॉलिटी। ऑलमोस्ट आप सिर्फ लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत से खूब क्वेश्चन आते हैं इसके। देन वही हिस्ट्री के लिए और जो स्टैटिक है ना, स्टैटिक मैंने नॉर्मली यूपीएससी वाला ही रखा था। तो अगर कोई बच्चे हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बोले कि हमें यूपीपीसीएस कैसे करना है, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि स्टैटिक के लिए मेरे सारे सोर्स इसके ही थे, यूपीएससी वाले थे। हिस्ट्री के लिए वही मैंने एनसीईआरटीज़ की, तमिलनाडु वाली बुक की, और वो स्पेक्ट्रम की सिर्फ मॉडर्न के लिए। ज्योग्राफी के लिए अगेन वही 11th 12th वाली ज्योग्राफी की बुक जो होती है हमारी, उसको रिवाइज़ किया, फिजिकल ज्योग्राफी वाली, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली। और इसके बाद यही 3 चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। एल्स बाकी जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, इनके लिए मैं जाता हूँ मॉक्स पर। इनके मॉक्स खूब लगाता हूँ अच्छे से, जिस कारण से इनके सारे जो स्टैटिक कंसेप्ट हैं इन्वायरमेंट के, इकोनॉमी के, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब चीज़ें, तो वो सारी मेरी मॉक्स के थ्रू रिवाइज हुई। तो इन दोनों के लिए मैं कोई ज़्यादा बुक प्रेफर नहीं करता हूँ।
ना यूपीएससी के लिए, ना यूपीपीसीएस के लिए, ना सीएपीएफ के लिए। तो ऐसा कुछ मेरा प्रिपरेशन था स्टैटिक वाले पार्ट का। पीवाईक्यू मैंने बता दिया आपको। अब हम जो पीवाईक्यू की बात कर रहे थे, तो पहले पीवाईक्यू में आपको स्टैटिक का मैं ट्रेंड बताता हूँ। जैसे कि हम बात करें हिस्ट्री की, अगेन हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। तो जब आप पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं। जैसे कौन से आते हैं, जैनिज़्म बहुत पूछता है यूपीपीसीएस में, मौर्यस बहुत पूछता है, गुप्तास बहुत पूछता है, वैदिक लिटरेचर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पोस्ट मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन टॉपिक को तो अच्छे से कर लीजिएगा, पीवाईक्यूज़ प्लस अपने स्टैटिक सोर्स से, ठीक है। वैसे आपको और भी सब्जेक्ट के एग्जांपल बता दूंगा। जैसे हम बात करें और किस किस के आते हैं, तो जो टेक्स्ट होते हैं कि ये बुक किसने लिखी है ना, इसका राइटर कौन था, तो इसके मैच द फॉलोइंग बहुत आते हैं, मैच द फॉलोइंग ये बहुत आते हैं। फिर बैटल्स बहुत पूछता है आपके इसमें, बैटल्स की क्रोनोलॉजी, अगेन ये भी मैच द फॉलोइंग वाले उसी उसमें आती है हमारी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स बहुत पूछता है कि लेट से कि अगर कोई कॉइन है, कॉइन को किसी पर्टिकुलर नाम से बुलाते थे कहीं पर, जैसे यूपीएससी, ये सेम चीज़ हमारी यूपीएससी में भी होती है एंड यही सेम चीज़ हमारी यूपीपीसीएस में भी देखी जाती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हैं उनको पूछा जाता है कि मान लीजिए पूछा गया कि ट्रेजरर को क्या कहते थे, है ना, इस तरह से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स पूछते हैं। उसके बाद फिर अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी पे हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है, माउंटेन्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस बार भी जैग्रोस पे क्वेश्चन आया था, तो वो पता होनी चाहिए। जो जो पीवाई, ये सब आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये हिस्ट्री वाली ये वाली सारी, ये मैं बता रहा हूँ पीवाईक्यू के बेस पे। तो माउंटेन्स पे खूब क्वेश्चन आते हैं, रिवर्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेक्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ओशंस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इन टॉपिक्स को तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, अगेन पीवाईक्यू प्लस अपने स्टैटिक सोर्स से, राइट, ये सब कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी, जो कि बहुत ही स्कोरिंग है। तो इकोनॉमी में कौन कौन से मेजर टॉपिक से हमारा आते हैं, इससे हमारा पॉवर्टी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगेन फिर जो स्टैटिक टर्म्स है पॉवर्टी की, जैसे मार्जिनल मैन हो गया, है ना, इस तरह से लॉरेंस कर्व पे कुछ पूछ लेंगे वो, है ना, उस तरह से। फिर हमारा जो यूनियन बजट है, यूनियन बजट प्लस यूपी बजट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम को कितना एलोकेशन हुआ, तो वो पूरे पूरे फिगर ही पूछ लेते हैं उस तरह से, है ना। तो वो देखना है आपको, बजट देखना है सेंटर का भी और स्टेट का भी, और कुछ फिर जो इसके ग्राफ्स होते हैं पॉवर्टी के, लॉरेंस ग्राफ हो गया, है ना, फिलिप ग्राफ हो गया, फिलिप कर्व हो गया, तो ये सब बहुत पूछते हैं। फिर वो बजट में बात करें तो उस बजट में कितना इंटरेस्ट पेमेंट में, अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो कितना इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया, कितना डिफेंस में चला गया, कितना सब्सिडीज़ में चला गया, कितना फाइनेंस कमीशन ने एलोकेट किया, है ना, इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर हम बात करें HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, तो इस तरह से कुछ इकोनॉमी का रहता है। फिर हम बात करते हैं SNT, है ना, तो SNT पे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, डिजीज़ पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, कौन सी डिजीज़ किस की डेफिशिएंसी होती है, इस डिजीज़ से क्या होता है ना, उस तरह से बहुत पूछता है। किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से क्या होता है ना, हार्मोन्स, वो एंडो क्या होता है, वो एंडोक्राइन होते हैं ना ग्लैंड्स हमारे, तो वैसे तरह से पूछते हैं कि वो कुछ एंडोक्राइन होते हैं, वैसे वाले ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उस तरह से, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं जो मोस्टली पूछते हैं। जैसे हम बात करें, अगर हम बात करें कि वो पूछ लेगा डिजीज़ है, जो डिजीज़ वाला क्वेश्चन कि कौन से वायरस से होती है ना, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप कैटेगरी में ही आ जाता है। तो इस तरह से कुछ पीवाईक्यू का जो मैंने देखा था, पीवाईक्यू के जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए ये वाले, है ना, ये इस तरह से आते हैं। इनको अगेन आप इन टॉपिक्स को अपने स्टैटिक सोर्स से बहुत अच्छे से कर लीजिए, है ना, तो ये आपकी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। इसके बाद अब हम आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर कैसे टैकल करना है, जो मैं बोल रहा हूँ प्रायोरिटी वाइज, है ना, तो उसके लिए अब हम उस तरफ चलते हैं, करंट अफेयर की तरफ। तो करंट अफेयर अगर तो आप आई दृष्टि से कर रहे हैं ना, तो इसमें आपको इस तरह से कुछ मिल जाएगी कि नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, है ना, इकोनॉमिक, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गया, अवार्ड्स, प्राइजेस, है ना, इस तरह से कुछ आपको डिवीज़न मिल जाएगा। तो हमें इसी डिवीज़न के थ्रू करना है यही। अब ये मतलब जो अवार्ड्स प्राइजेस वाली हो सकता है, ये आपके कुछ नेशनल इवेंट्स में हो, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स में हो, किसी को कोई रिकग्निशन मिला, प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री विजिट किए तो वहाँ से उन्हें कुछ मिला, तो उस तरह से कुछ कैटेगराइजेशन होती है। तो मेजरली ये कैटेगराइजेशन थी जो मैंने आपको बताई। अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हमारे क्वेश्चन आते हैं नेशनल अफेयर्स। तो जो भी आपकी आई दृष्टि में ये वाला पार्ट होगा, इसको हमें करना है प्रायोरिटी बेस पे। जो 1 डिग्री बोल रहा हूँ मतलब वो प्रायोरिटी बेस पे। इसके बाद जो हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इंटरनेशनल अफेयर से, है ना।
तो ये मैं वो बता रहा हूँ जो आपको 1 डिग्री मतलब जिसको बहुत प्राइम उस पर करना है हमें, जिससे खूब क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद हमारे क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी वाले पार्ट से, जो इकोनॉमी का करंट अफेयर होता है ना। जैसे कि कहीं पर अगर कोई स्कीम चला दी जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाएंगी मोस्टली, है ना, किस तरह के नेचर के क्वेश्चन आ जाएंगे, गवर्नमेंट स्कीम आ जाएगी, इस पर कितना बजट एलोकेट हुआ, वही जो हम बात कर रहे थे ऊपर इकोनॉमी, और ये वाला करंट वाला पार्ट आपका वहाँ पे कोइंसाइड कर जाएगा। उसके बाद फिर आपके उसके बाद फिर ठीक है, जो ठीक ठाक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अराउंड कितने आपके 27 to 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, है ना। तो उसमें से लगा लीजिए 7 के अराउंड इसमें से आ जाएंगे इंटरनेशनल अफेयर में से, वही 6 से 7 के लगभग आ जाएंगे आपके इंटरनेशनल अफेयर से, फिर वही 5 से 6 आ जाएंगे इकोनॉमी के, है ना। तो इसी से आपका 14 और ये 6 देखिए, मतलब मेजोरिटी पार्ट तुम्हारा इसी से हो जाएगा, 60-70% तो हमारा इसी से कवर हो जाएगा इन 3 टॉपिक से। उसके बाद अगर हम बात करें जो हैं कि जिन्हें हम कम टाइम में भी ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड ले सकते हैं, तो हम उसमें अब देखते हैं जैसे रिपोर्ट्स, कोई इंडेसिस है अगर, है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके। फिर बुक्स एंड ऑथर, अगर किसी को कोई ऑथर को कोई रिकग्निशन मिला है, पुलिट्जर अवार्ड मिला है, कोई भी ऐसे करके अगर रिकग्निशन मिला है, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे काइंड ऑफ 2nd डिग्री में रहेंगे, जो 2nd प्रायोरिटी पे रहेंगे। तो पहले हम इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से करेंगे, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमिक करंट अफेयर। देन हम करेंगे रिपोर्ट्स इंडेसिस वाला पार्ट, बुक्स ऑथर वाला पार्ट, और इसी के साथ आप जोड़ सकते हैं वो स्पेस वाला पार्ट भी, जो स्पेस एंड डिफेंस का पार्ट है ना पार्ट। DRDO ने कोई मिसाइल लॉन्च किया, कोई हमने किसी को ब्रह्मोस मिसाइल दिया, उस तरह से। तो ऐसा कुछ था हमारा कि PYQ, मैं एक सम अप कर देता हूँ पूरी वीडियो को। PYQs वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी के साथ PYQ लिंक्ड स्टैटिक पढ़िए आप अच्छे से, ठीक है। एंड देन हमारे आते हैं करंट अफेयर। मैंने मॉक्स ज़्यादा नहीं लगाए थे, ज़्यादा क्या, मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया था क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था। मैंने अराउंड, अगर हम बात करें 20-25 डेज़ मैंने रिलीजियसली तैयारी की थी इसकी अच्छे से, मतलब कि वो होता है ना, मतलब ऑब्वियसली इस टाइम पे वर्किंग ही था उस फेज़ में, और तो वैसा वाला था। तो ये 20-25 दिन मुझे मिल पाए थे। लकीली एग्ज़ाम गॉट पोस्टपोन्ड आफ्टर, जब 7-8 तारीख के बाद जब पोस्टपोन होकर 22 हुआ था, तो उस समय मैं थोड़ा सीरियस हो गया था कि अब ये गोल्डन चांस हो सकता है, लेट्स मेक इट हैपन। तो उस टाइम पे मैंने इसकी प्रिपरेशन की थी। तो ये सब चीज़ें मैंने की थी, जिससे मुझे जो ऑफिशियल आंसर की थी, तो अराउंड मेरे 100 के आसपास नेट क्वेश्चन सही थे। अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त है जो तैयारी करना चाहता है या कर रहा है, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे भी मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं मोटिवेट रहूँगा। तो आप सबके लिए ऐसी वाली अपनी जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहूँगा। और अगली जो वीडियो हम लाएंगे, अगली वीडियो हम लाएंगे UPSC पे, कि उसमें हम अपना स्कोर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम फेलियर टू स्कोरिंग 109 मार्क्स, वो भी 2023 वाले एग्ज़ाम में, है ना, जो वन ऑफ द लोवेस्ट कट ऑफ गई है, जिस वन ऑफ द लोवेस्ट क्या, लोवेस्ट कट ऑफ ही गई है इसमें अब तक की UPSC की, 75 के अराउंड जिसमें गई थी। तो इसमें मेरे 109 नंबर थे, और इससे पिछले अटेम्प्ट में आई फेल्ड। तो ये जंप मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया, राइट। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। तो इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने रहे तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।